हेलो फ्रेंड्स, नीट और जेईई के प्रिपरेशन करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को लगातार इंतजार था कि आखिर सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट कब आएगा। तो उससे लेकर बड़ी खबर तो कल आ ही चुकी है कि सीबीएसई 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई को आ जाएगा, मतलब एंड ऑफ जुलाई में आ जाएगा। ये चीजें अब एकदम कंफर्म हो चुकी है। अगर डेट आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी डेट आगे बढ़ने की चांसेस भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने ना तो पोर्टल खोला है, दूसरी बात अभी तक ना तो सीबीएसई ने स्कूल वाले को पूरा दिशा निर्देश दिया है कि कैसे क्या होगा। अभी ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आना बाकी है, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो केवल आउटलाइन खींच दिया है कि ये सारी आउटलाइन है। अभी सीबीएसई को यह भी बताना है कि मार्क्स किस बेसिस पे देना है, क्योंकि मार्क्स तो ऑलरेडी उनके पोर्टल पे पहले से अपलोड किए हुए हैं। तो आखिर अगर ये मार्क्स और ये इनके पोर्टल पे अपलोड मार्क्स में अंतर होता है तो सीबीएसई क्या स्टेप लेने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे कदम है जो अभी सीबीएसई उन पे काम करेगी, ये तो तय है। लेकिन इतना भी तय है कि अगर 31 जुलाई को भी रिजल्ट नहीं आया तो 10 अगस्त तक तो रिजल्ट आ ही जाना है। इसमें भी कोई दो मत नहीं रह गया, इतना तो आप समझ ही लीजिए। और जैसा कि कल मैं सुन रहा था, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, उनका कहना था कि अगर बहुत ज्यादा लेट होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेट होगा, देन इट विल बी 15th ऑफ अगस्त, मतलब 15 अगस्त तक तो फाइनली रिजल्ट आ ही जाना है। एक तो ये बातें हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि रिजल्ट आ जाए तो क्या रिजल्ट के तुरंत बाद हम लोग नीट और जेईई के लिए तैयार होंगे? क्या हम आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी यही होता था कि एग्जामिनेशन होती थी, उसके बीच में ही नीट और जेईई का एग्जामिनेशन हो जाया करता था और इधर साइड से फिर रिजल्ट आया करता था। और रिजल्ट इसका भी और इसका भी दोनों को मिलाइए, अगर इसमें 75% सीबीएसई वाले में है, नीट भी आप क्वालिफाई है, जी भी आप क्वालिफाई है, तब जाकर आपका एडमिशन होता था। जो अभी तक प्रोसेस जो था वो मैंने आपको बताई। इस बार क्या होगा? इस बार भी सेम चीज होगा, इधर आपका रिजल्ट बनता रहेगा और इधर आपका एग्जामिनेशन ले जा सकता है नीट और जेईई का। लेकिन समस्या ये है कि कोविड की जो थर्ड वेव है वो फिर से अपने चरम पे आने लगी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा कि जो कोविड का थर्ड वेव है उसकी महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुल 46 बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बताता है कि थर्ड वेव का असर बच्चों पर कितना होने वाला है। कल तो एक सीरो सर्वे भी आया है और इस सीरो सर्वे में बताया गया है कि कोविड का क्या असर हुआ है देश के बच्चों पर। लगभग 4500 बच्चे ने इसमें लोगों ने भाग लिया, जिसमें 800 बच्चे थे और 800 बच्चे ने कहा है कि भैया हम पे कोई असर नहीं हुआ है। जो सीरो सर्वे बताता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका साफ मतलब है कि यदि आज भी एनटीए ये घोषणा कर दे कि हम नीट की एग्जामिनेशन ले लेंगे 1 अगस्त को, तो आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन यह भी तय है कि 1 अगस्त को एग्जाम नहीं होने वाली है, 25 जुलाई को जी भी नहीं होने वाली है और 1 अगस्त को नीट भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि जो बच्चे अनसेटिस्फाइड होंगे उनके लिए बाद में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो वो बोल सकते थे कि जो बच्चे अनसेटिस्फाइड होंगे वो अभी भी एग्जाम दे सकते हैं। क्या दिक्कत था? अभी भी तो एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो चुका था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू विल गेट प्रॉपर टाइम, आपको बढ़िया से समय मिलेगा। मस्त होकर तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि रिजल्ट आपका बने ही बने, कोई नहीं आपको छोड़ सकता है। यदि आप जीतने के लिए तैयार है तो रेस में तेज दौड़ना जरूरी नहीं, रेस में सही से दौड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से दौड़ेंगे तो तेज दौड़ के भी थक जाएंगे और सही तरीके से दौड़ेंगे तो थोड़ा धीमे होके भी जीत जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन कभी भी हो तैयारी पूरी होने वाली है। और नीट और जेईई दोनों की जो एग्जामिनेशन है वो अभी कुछ दिन चलेगी, बाद में ही होगी, प्रोबेबली एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।